हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट जीके। उसमें है चैप्टर नंबर 10 वर्कमैन एंड देयर टूल्स। हमें क्या करना है? द पिक्चर्स एंड नेम्स ऑफ सम वर्कमैन एंड देयर टूल्स आर गिवन बिलो, स्टडी देम। हमें यहाँ पे कुछ वर्कमैन के पिक्चर्स दिए हुए और उनके सामने उनके टूल्स दिए हुए हैं, तो वो टूल्स के नेम हमें सीखने हैं। चलो, सबसे पहले तो यहाँ पे कारपेंटर का स्पेलिंग है। यहाँ पे कारपेंटर दिखाई देता है जो लकड़ी का कुछ सामान बना रहा है। तो उसके पास कौन कौन से टूल्स होते हैं हमने स्पेलिंग्स में भी देख लिए हैं कि प्लेन, तो प्लेन ऐसा होता है PLAN। फिर SAW शॉ यानी कि करवत, उससे लाकड़ी को काटा जा सकता है। फिर चीसेल, चीसेल का मतलब होता है कि टांकना। CHISEL चीसेल, चीसेल का पिक्चर से ऐसा होता है। आपके आजू बाजू कोई हाउस में लकड़ी का फर्नीचर बन रहा हो तो आप वहाँ पे जाके ये टूल्स देख सकते हो अपनी मम्मी या पापा के साथ जाके। फिर नेक्स्ट है बोरिंग बीट्स यानी कि ड्रिल। यहाँ पे जो ड्रिल मशीन है उसकी मदद से लकड़ी में छेद किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ यहाँ पे दिखाई देता है, वो लोखंड की चीज़ कुछ बना रहा है। तो यहाँ पे उसका सबसे पहला टूल्स है जो यहाँ पे दिखाई देता है, उस पर कुछ उसने लोखंड का रखा है और वो उसको गर्म करके हैमर की मदद से उसको आकार दे रहा है, उसको ठोक रहा है। तो सबसे पहले है उसके पास एरन यानी कि एनविन। फिर उसके पास है स्लेज हैमर यानी कि हथौड़ा। और उसके पास थर्ड नंबर में है बिलॉज यानी कि दमर। एंड नेक्स्ट में है टोंग्स यानी कि छिपिया। वो गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए उसको छिपिए की हेल्प लेनी पड़ती है। वो जो जलता है उस पे, वो कोलसे पे जो उसका सामान रखा हुआ होता है उसको वो चिपिए की मदद से पकड़ता है, फिर एरन पे रख के स्लेज की मदद से उसको ठोकता है और आकार देता है। नेक्स्ट है टेलर। यहाँ पे टेलर दिया हुआ है, पिक्चर्स दिया हुआ है, तो वो टेलर क्या कर रहा है? कुछ सिलाई, कपड़े के सिलाई कर रहा है। तो यहाँ पे है सेविंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन है ये। फिर है सुई धागा, तो उसको बोलेंगे हम नीडल एंड थ्रेड। फिर उसके पास कैंची है और पेयर ऑफ स्क्रीसर्स, क्या है ये? कातर है। और नेक्स्ट है कपड़े का माप लेता है, वो किसकी मदद से? मेजरिंग टेप, वो टेप की मदद से कपड़े का नाप लेता है। फिर कैंची की मदद से उसको काटता है और सिलाई मशीन में सुई धागा का उपयोग करके वो कपड़े को सिलता है। चलिए, नेक्स्ट पिक्चर है मेशन का यानी कि कड़िए का। तो यहाँ पे कुछ कड़िए मेशन दिखाई देते हैं, वो दीवार को बना रहे हैं। तो वो उनके पास क्या होता है? हैमर यानी कि हथौड़ा। ट्रॉवेल यानी कि लेला, जिसकी मदद से वो माल बनाया हुआ होता है उसको वो लेके यहाँ पे दो ईंटों के बीच में डाल के वो दीवार बनाते हैं। फिर प्लम्बलेन, ये भी उनके पास होती है, उस पर डोरी बांधी हुई होती है, वो उसकी मदद से वो काम करते हैं। फिर है डार्बी। तो डार्बी का उपयोग यहाँ पे वो जब दीवार बन जाती है तब यहाँ पे जो मिट्टी डालते हैं, मिट्टी और सीमेंट का जो माल बनाया हुआ होता है वो डालते हैं, फिर उस पर ऐसे ऐसे करके वो घिसते हैं। तो उनके पास, मेशन के पास हैमर, ट्रॉवेल, प्लम्बलाइन एंड डार्बी होते हैं। नेक्स्ट पेज पे है मैकेनिक। तो मैकेनिक यहाँ पे एक येलो कलर की गाड़ी दिखाई देती है, वहाँ पे एक मैन है जो उसको ठीक कर रहा है। तो यहाँ पे उसके पास कौन से टूल्स हो गए? तो स्क्रू ड्राइवर, प्लीयर्स यानी कि पकड़, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो उसको, उसके जो स्क्रू होते हैं वो फिट करते हैं। फिर है स्पैनर्स यानी कि छोटे छोटे ये पाने होते हैं उसके पास। और नेक्स्ट है लास्ट में इलेक्ट्रिक टेस्टर।
वो चेक करता है उसमें अर्थिंग है या नहीं, वो चेक करता है मैकेनिक। नेक्स्ट है कोबलर। कोबलर क्या करता है? जूते बनाता है। तो उसके पास कौन से टूल्स होते हैं? चिसेल। उसके पास डोरी काटने के लिए चिसेल्स होती है, या कुछ दूसरा कुछ काटना हो या उसको जूते का आकार देना हो तो इसकी मदद से वो काट के ये कर सकता है। फिर हैमर यानी कि हथौड़ा। शूज स्टैंड, यहाँ पे वो चप्पल या जूता रख के उस पर नीडल एंड थ्रेड की मदद से वो सिलाई करता है। उसके नीचे यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, तो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है और आपको घर से ये आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1, हु एम आई? હું કોણ છું? રાઇટ માય નેમ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. અહીંયા બ્લેન્ક્સમાં સાચું નામ લખવાનું છે. તો નંબર 1 પર છે આઈ મેડ ધ શૂઝ. હું શૂઝ બનાવું છું. કોણ શૂઝ બનાવે છે? તો કોબલર. આન્સર કોબલર. नंबर 2, आई बिल्ड द वॉल. मैं दीवार बनाता हूँ तो क्या आएगा? मेसन, कड़िया. थर्ड नंबर पे है आई मेक द फर्नीचर. मैं फर्नीचर बनाता हूँ तो क्या आएगा? आंसर कारपेंटर. तो यहाँ पे मैंने कारपेंटर लिखा है. आई शेव द क्लोथीज, यानी कि मैं कपड़े सिलता हूँ. आई शू द क्लोथीज, तो टेलर आएगा. नंबर 5, आई रिपेयर द आई रिपेयर द मशीन्स. मैं मशीन को ठीक करता हूँ, रिपेयर करता हूँ, तो मैकेनिक. MECHANIC, मैकेनिक आएगा. नेक्स्ट है आई मेक सिकल्स, यानी कि લોખંડનું ખેતરમાં કામ કરવા માટે જે દાંતીડું હોય છે એને સિકલ્સ કહેવાય. તો એ કોણ બનાવે? બ્લેક સ્મિથ. BLACKSMITH, બ્લેક સ્મિથ. Next question number 2, the names of some tools are given below. Write the name of its user, workman in the blanks. आपको यहाँ पे क्या करना है? स्क्रू के टूल्स के नेम दिए हुए हैं, तो टूल्स के नेम के अनुसार आपको वो किसके पास होते हैं उसके नेम लिखने हैं. तो यहाँ पे हैं ब्लेड्स, प्लेयर्स, स्क्रू ड्राइवर एंड हैमर. तो ये किसके पास हो गए? मैकेनिक के पास हो गए. पकड़, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, ये सब मैकेनिक के पास हो गए. तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैकेनिक. आपको भी ये आंसर करने हैं. नंबर 2, ट्रॉवेल, हैमर, प्लम्बलाइन एंड डार्बी. ये किसके पास होते हैं? मेसन के पास होते हैं. MASON, मेसन. नंबर 3, प्लेन, शॉ, चिसेल एंड ड्रिल. वो किसके पास होते हैं? कारपेंटर के पास होते हैं. तो यहाँ पे मैंने आंसर कारपेंटर लिखा है. नंबर 4, शू स्टैंड, नीडल एंड थ्रेड, चिसेल एंड हैमर. ये किसके पास होते हैं? तो कोबलर के पास होते हैं. यहाँ पे है स्पेलिंग के नेम. तो आपको पिक्चर्स के सामने जो स्पेलिंग्स दिए हुए हैं वो घर से तैयार करने हैं और एक्सरसाइज भी 1 टाइम अपनी नोटबुक में लिखनी है और टेक्स्ट बुक में भी फिलअप कर देना है. साथ साथ में स्पेलिंग भी तैयार करने हैं. थैंक यू.